बिलासपुर एम्स की सुविधाओं में बढ़ोतरी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता को दी सौगात। 410 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान। प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। कहा, सरकार ने जनता के लिए नहीं किया कोई कार्य। शिमला में विधायक संजय अवस्थी का बयान। उठाऊ पेयजल योजना को लेकर बोले विधायक। कहा, योजना से लगभग 9 पंचायतें होंगी लाभान्वित। धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा को मिली धमकी। विधायक ने सीएम और डीजीपी को दी जानकारी। आरोपी को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। शिमला में अग्निवीर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन रहेंगे खुले। आर्मी स्कूटिंग ऑफिस ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में सुविधाओं को बढ़ाया गया ताकि मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके। इसके लिए 410 करोड़ रुपए की लागत से 12 सुविधाओं का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिलान्यास किया है। साथ ही इन सुविधाओं में कैंसर रोगियों को उन्नत रेडियोथेरेपी इलाज कराने के उद्देश्य से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाओं के चलते 30 करोड़ रुपए की लागत विभाग में अत्याधुनिक मशीनों की सुविधा दी गई। और वहीं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया गया, जिससे मरीजों के बिस्तर पर आपको बता दें कि 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित एम्स स्टाफ सदस्य और कई लोग मौजूद रहे। आज एम्स बिलासपुर में 410 करोड़ रुपए से 12 प्रकार की सुविधा का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। उसमें से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने सीएसआर फंड से एक विश्राम गृह समेत कई जरूरी मशीन उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों, सीएसआर का उपयोग करना यानी कि लोक भागीदारी करना, ये देश का मूल संस्कार और स्वभाव है। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट ये भी आज समर्पित किया गया है, जिससे पूरे हमारे एम्स बिलासपुर को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और कोविड के समय हमने देखा कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की कितनी आवश्यकता होती है। तब तो सांसें जब रुकने का समय आता था तो कभी कोई गैस सिलेंडर एक इंडस्ट्री से उठाने पड़ते थे, कभी दूसरी जगह से लाने पड़ते थे। लेकिन अगर अब हमारा अपना ही एलएमओ प्लांट यहां पर होगा। इसी तरह से ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज का यहां पर जो दी गई है, ये इनके ऊपर लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक नाम लेके घूमते थे, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। आज हमारे पास एनआईटी है, IIT है और हमारे यहाँ आईआईएम खुल रहा है। मैंने मनसुख भाई को कहा और उन्होंने माना है कि हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी का इंटरचेंजेबल प्रोग्राम होना चाहिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से अखबारों में एक विज्ञापन लगा है और उस विज्ञापन को देखने से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के लिए जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता को जिस तरह से कैमोफ्लेज किया गया था और पिछले 2 बजट के अंदर उसमें से 1 पैसे का भी काम जनता के लिए नहीं किया गया। इसी के साथ में डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि यह विज्ञापन सेल्फ स्कीपिंग का है और इसके अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलना था, लेकिन उसका कोई भी जिक्र नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ से आज अखबारों में एक विज्ञापन लगा है और उस विज्ञापन को देखने से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार
सत्ता में आने के लिए इन्होंने जो गारंटियां दी थी, हिमाचल की प्रदेश की जनता को जिस तरह से कैमोफ्लेज किया था पिछले 2 बजट के अंदर। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर स्थित अलीगढ़ पर बनी अलीगढ़ उठाऊ पेयजल योजना को लेकर जहां पर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ, जिसे लेकर अर्की के विधायक और सीपीएस संजय अवस्थी ने भी कहा कि इस योजना को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विवादित बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस योजना से लगभग 9 पंचायतें लाभान्वित होंगी और इसे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विवादित बनाया जा रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा 30 जनवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठक में विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था और उस समय मैंने स्पष्टीकरण भी दिया था कि इस योजना से 9000 लोग लाभान्वित होंगे। ये विवाद जो है ये क्रिएट किया गया है अपने राजनीतिक जो स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्रिएट किया गया है। और ये जब बात शुरू हुई थी तो उसके बारे में हमारे 30 जनवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी रणधीर शर्मा जी ने ये प्रश्न किया था। और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने दाढ़ी मेला ग्राउंड के पास में रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। सुधीर शर्मा के पर्सनल स्टाफ को 2 बार धमकी भरे फोन कॉल्स भी आए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि ये कॉल्स जो है वो कनाडा में छिपे एक गैंगस्टर का नाम लेकर की गई है। वही सुधीर ने इसको लेकर सीएम और डीजीपी को भी जानकारी दी और जानकारी भी मिली है और अपने ही किसी नेता के धमकाने का फोन कॉल करवाया गया। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में जो है ये सार्वजनिक जल प्रणाली के अंतर्गत धर्मशाला में हम लोग जगह जगह पर ऐसे पॉइंट लगा रहे हैं कि जहां पर स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध हो और जिससे कि मिनरल वाटर से जो प्लास्टिक वेस्ट है उसमें भी कमी आए। अब कई जगह विश्व में इस तरफ हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुरू बिलासपुर पहुंचे हैं, जहां से आपको बता दें कि वे पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर से मिले और दरअसल पिछले दिन पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस सचिव बब्बर ठाकुर पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया था, जिससे वे अस्पताल में उपचाराधीन हैं। और डीजीपी संजय कुरू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इसमें जो भी संलिप्त होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आया इनको विजिट करने के लिए और केस दर्ज हुआ है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में और इसमें 7 लोग हमने गिरफ्तार किए, बाकियों की गिरफ्तारी चल रही है और हम आज बाकी सब लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और मैं आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि लॉलेसनेस है ये नहीं चलेगी और जो भी इसमें संलिप्त होगा उसको हम पकड़ेंगे और जो अदालत से हम ये भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत में अग्निवीर भर्तियों की प्रक्रिया जिला शिमला, सोलन और साथ ही आपको बता दें कि सिरमौर और किन्नौर के लिए शुरू हो गई है। और आर्मी स्कूटिंग ऑफिस ने भी आपको बता दें कि इसकी जानकारी शेयर की है और इस दौरान आर्मी स्कूटिंग ऑफिस की ओर से भी बताया गया है कि 13 फरवरी से आगामी 22 मार्च तक के लिए ऑनलाइन आवेदन खुले हैं और इस प्रक्रिया के जरिए भारतीय सेना के कई विभागों में अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। और वहीं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला को भी आपको बता दें कि निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने भी बताया कि अग्निपथ स्कीम के तहत में सेना में भर्तियों जो हैं वो भी की जाएंगी। जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर से भारतीय सेना में भर्ती के लिए भी आवेदन खोल दिए गए हैं। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के नौजवानों को भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए जिम्मेदार है। आज मैं आप सबको वर्ष 2024-25 में होने वाली भारतीय सेना की भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूं। भारतीय सेना में
खबर सिरमौर से है, जहां पर सबसे ऊंची चोटी चूरधार और नौहरा धार के साथ में हरिपुर धार में बर्फबारी जारी है और मध्यवर्ती क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ में हल्की बारिश भी हो रही है। और इस बर्फबारी से जहां पर बागवान और किसान खुश हैं, वहीं जल स्रोतों में पानी बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही ताकि ग्रीष्मकालीन में पानी की किल्लत न हो सके। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 और 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में लाइट इंटेंसिटी के साथ में पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है और इससे हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई है।